रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2027 में आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं और 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का संस्कृत का जो चैप्टर 1 और 2 है इसका मिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 2027 परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और कितना आप लोग क्वेश्चन सही बनाते हैं जरूर कमेंट में करके बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से कि वेदांग से। याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। इसको आपको याद कर लेना है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगर आप लोग 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है क्लास 10 का। एकदम इंपोर्टेंट जो आपके 2027 में आने वाला है सब वही क्वेश्चन कराते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, बताइए। तो पटना का इतिहास सारे बच्चों को याद होगा 2500 वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 को। तीसरा क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के जो रचनाकार हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए तो कुटनीम काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीम काव्य के जो कवि हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दामोदर गुप्त जो है ना कुटनीम काव्य के कवि हैं। ये सब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख है ना हिरणमय पात्र, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से, तो सोने के पात्र से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठवां प्रश्न कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। याद रखेंगे किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि अड़ो अड़ियान महतो महियान यह पद्य किस उपनिषद से लिया गया है। अड़ो अड़ियान महतो महियान जो यह पद है किस उपनिषद से लिया गया है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कि काव्य मीमांस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है। बताइए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो काव्य मीमांस जो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके जो लेखक हो जाएंगे राजशेखर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजशेखर, आपको याद कर लेना है। चलिए क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 9 क्वेश्चन है कि किसकी जय यानी जीत किसकी होती है। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है, आपको याद कर लेना है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। तो पाटलिपुत्र जो है ना गंगा नदी के किनारे। कौन से, गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी किस दिशा में बहती है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। तो जो नदियां हैं नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो याद रखेंगे समुद्र में मिल जाती हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। 12वां प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। देखते हैं कौन बच्चे सही आंसर लगाते हैं। बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र का नाम था ना वो पाटलीग्राम था। क्या था, पाटलीग्राम नाम था। इसको आपको याद कर लेना है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, बताइए। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न करे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है ना किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए कि महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर देता है दीजिए आप लोग, आत्मा हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन
कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बताइए। तो सिखों के जो 10वें गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है, यानी सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बताइए तो। करें ईश्वारस्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद की कंठोपनिषद की श्वेताश्वर उपनिषद? याद रखेंगे मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना। ये 2027 में 100% पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन। करें एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? याद रखेंगे सबसे लंबा पुल जो बना हुआ है ना, किस नदी पर बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है, गांधी सेतु पुल जो है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? याद रखिएगा वैदिक वाड्मय की। किसका? तो वैदिक वाड्मय की। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन। कोमैदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए। तो कोमैदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में। कौन से ऋतु में? सर्दी वाले जो ऋतु आता है, शरद ऋतु इस टाइम आने वाला है, इसी समय मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 21 क्वेश्चन है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो विद्वान जो है ना शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। किसको? परमात्मा को देखता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि कोमैदी महोत्सव किसके शासन काल में बहुत प्रचलित था? तो कोमैदी महोत्सव जो है ना किसके शासन काल में बहुत प्रचलित था? तो गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, गुप्त वंश के शासन काल में। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कि जीव की हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? यानी जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि यूनान का राजदूत कौन था जो पाटलिपुत्र आया था? याद रखेंगे मेघास्थनीस। कौन हो जाएगा? यूनान का जो राजदूत था कौन था? मेघास्थनीस था। ये भी VVI क्वेश्चन है। ये सब बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है। देखिए रोज क्लास देखा करिए आप लोग, क्योंकि सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास 10 का, जो कि आपके 2027 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए कि देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त होता है, यानी किससे खुलता है? तो हमेशा सत्य से। देवलोक का जो रास्ता है किससे खुलता है? हमेशा सत्य से खुलता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए कि पटना में स्थित गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो याद रखेंगे पटना में जो स्थित गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन कि हिरण्मय पात्रेन जो है सत्यस्यापिहितम मुखम किस उपनिषद से संकलित है? बताइए। तो याद रखेंगे 27 के आंसर हो जाएगा ईश्वारस्य उपनिषद से। यानी जो सत्य का मुख है हमेशा हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? तो ईश्वारस्य उपनिषद में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर के वैभव का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर के वैभव का वर्णन है? 28 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना का। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए कि सत्य धर्म की रक्षा और प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? याद रखेंगे सोने के पात्र को, यानी मोह माया को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाइए कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर अत्यंत सुगम था? तो प्रियदर्शी अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। तो फाइनली हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितना आप लोग 30 में से सही किए हैं जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।